ओम नमः चंडिकायै। श्री महादेव जी बोले, सूरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी विल्व वृक्ष की छाया में भगवती जगदम्बिका का असमय में ही भक्ति पूर्वक पूजन करके और बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम करके वेदोक्त स्तुति तथा देवी सूक्त के द्वारा भगवान श्री राम की विजय के लिए भगवती सुरेश्वरी का प्रबोधन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ओम विमल बदनों वाली को नमस्कार है। भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्गलोक में व्याप्त परम कमला स्वरूपिणी एकमात्र परमानंद राशि स्वरूपा, तीन लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असत अभिलाषा से युक्त संग दूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्भव वाली नारायणी, शरीर मात्र में परमात्म रूप से अवस्थित दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो। आपको बार बार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे प्रणव स्वाहा स्वरूपे ह्रीं स्वरूपिणी अंबिके त्रिगुण प्रसूते अम्ब भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। सिद्धिकरी स्प्रेंग स्पोंग स्वरूपिणी स्वाहा स्वरूपिणी स्वधा रूपा निर्मल मुखी चंद्रमुखी कोलाहल मुखी शर्वा, आप प्रसन्न हो। जगत को हर्षित करने वाली मधुर दृष्टि वाली क्रीड़ा स्थान में स्वयं आती हुई आप महेश्वरी भुवनेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शत्रु रूपा और मित्र रूपा भी हैं। आप दुर्ग की दुर्गा हैं। आप योगिनियों के अंतस्थल में स्थित रहती हुई एक रूपा अनेक रूपा सूक्ष्म रूपा निर्विकारा और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाली है। एकमात्र मैं विष्णु अथवा शिव तथा अन्य देवता हम सब आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप स्वाहा स्वधा बोषट ओंकार और लज्जादि बीज रूपा हैं। आप ही स्त्री पुरुष तथा सर्व रूप वाली है। आपको नमस्कार है। हम आपको प्रबोधित कर रहे हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न होइए। आप ही देवर्षि देवता तथा काल रूपा है। मास ऋतु दो अयन अर्थात उत्तरायण एवं दक्षिणायन भी आप ही हैं। देवी आप स्वधा स्वरूपा होकर कव्य का भोग करती हैं, उसी प्रकार स्वाहा स्वरूपा होकर स्वयं हव्य भोक्त्री है। आप ही शुक्ल पक्ष में देवताओं के स्वरूप में तथा कृष्ण पक्ष में पितरादि के रूप में प्रपूजित हैं। आप ही सत्य स्वरूपा और अखंड स्वरूपा है। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, आपका प्रबोधन कर रहा हूँ। आप प्रसन्न हो। चंद्र सूर्य तथा अग्नि इन तीन नेत्रों वाली देवी आप निम्न से निम्न व्यक्ति को उच्च बना देती हैं। वह आपको नमस्कार करके तथा आपके चरण कमल का ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आपके श्रेष्ठ पद कमल का पूजन करके कौन उत्तम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेता। आप उच्च को निम्न तथा निम्न को उच्च करने में समर्थ हैं। भवानी, आप समय पर शक्ति रूपा है। आपको नमस्कार करके मैं आपका प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। श्री राम, रावण, रुद्रादि तथा इस संसार में शक्ति रूप से जो विराजमान हैं वह आप ही हैं। आप जो हैं सो हैं अर्थात अगम्य स्वरूप आप है। शुद्धचारी श्री राम का वाम मार्ग के त्वरित अभ्युदय कीजिए। आपको नमस्कार कर मैं आपका प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। ओम तत्सत। ब्रह्म को नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस वेद सूक्त तथा स्तोत्र से ब्रह्मा जी ने जब देवी की स्तुति की तब भगवती चंडिका प्रबुद्ध हो गई। देवी के प्रबुद्ध हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ हाथ जोड़कर अपनी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी सुरोत्तमे, आप प्राणियों के कल्याण अत्यंत भीषण संग्राम में श्री राम की विजय तथा राक्षसों के नाश के लिए हमने असमय में आपको प्रबोधित किया है। हे महादेवी, जब तक जगत शत्रु दशानन अपना पुत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध में मारा नहीं जाता तब तक श्री राम के विजय की इच्छा वाले हम लोग आपकी पूजा करते रहेंगे। शिवे देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो प्रतिदिन हम लोगों की पूजा ग्रहण कर महाशत्रु समूह का विनाश करती रहिए। श्री देवी जी बोली, महाबलशाली एवं पराक्रमी वीर कुंभकर्ण अपने भयंकर सैनिकों के साथ आज ही युद्ध भूमि में मारा जाएगा। इस कृष्ण पक्ष की शुद्ध नवमी से आरंभ होकर जब तक शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी तब तक
प्रत्येक दिन युद्ध क्षेत्र में राक्षस मारे जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमावस्या तिथि की रात्रि में मेघनाद के मारे जाने पर संतप्त हृदय रावण भी युद्ध हेतु भगवान श्री राम के पास आ जाएगा। ब्रह्मा जी पुनः बोले, आनंद राशि स्वरूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असत अभिलाषा से युक्त संदूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्भव वाली नारायणी, शरीर मात्र में परमात्मा स्वरूप से अवस्थित दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो, आपको बार बार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे प्रणव स्वाहा स्वरूपे ह्रीं स्वरूपिणी अंबिके त्रिगुण प्रसूते अम्ब भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। सिद्धिकरी स्प्रिंग स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। देवी जी पुनः बोली, देवांतक प्रवृत्ति महाबली एवं पराक्रमी वीर राक्षसों को साथ लेकर क्रोध में वशीभूत हुआ रावण युद्ध भूमि में आएगा। तत्पश्चात युद्ध भूमि में देवांतक आदि राक्षस वीरों के मारे जाने पर वह लोक पीड़क क्रोध से लाल आंखों वाला महावीर रावण स्वयं युद्ध करेगा। तब श्री राम और रावण का ऐसा कठिन युद्ध होगा जो ना किसी ने देखा है और ना कहीं सुना ही गया है। उसमें भी आश्विन शुक्ल सप्तमी से आरंभ होकर नवमी तिथि तक उन दोनों योद्धाओं में महान भयंकर संग्राम होगा। युद्ध में श्री रामचंद्र की विजय की आकांक्षा वाले आप लोगों को उस शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ करके नवमी तिथि पर्यंत सर्वप्रथम मृण्मय प्रतिमा में विशुद्ध पूजनोपचार से मेरी विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा वेद पुराणोक्त स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करना चाहिए। देवगण, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेशन तथा श्री राम के धनुषवाण का विधिवत पूजन करना चाहिए। अष्टमी को प्रतिमा में पूजित होने पर मैं अष्टमी तथा नवमी के उत्तम संधि काल में दुरात्मा दुष्ट रावण के सिर से रणभूमि में आ जाऊंगी। तदनंतर उस संधि के क्षण में विधि विधान से विपुल उपचारों से बारंबार मेरी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात नवमी तिथि को मैं विविध प्रकार के उपचारों से पूजित होने पर अपराह्न में युद्ध क्षेत्र में उस वीर रावण का संहार करूंगी। श्रेष्ठ देवगण, दशमी तिथि अर्थात विजयादशमी में प्रातः ही मेरी पूजा कर महोत्सव पूर्वक नदियों में मेरी मृण्मय प्रतिमा को विसर्जित करनी चाहिए। इस प्रकार आश्विन कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक 15 दिनों में मेरी पूजा का महोत्सव करके उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर आप लोगों को शांति मिलेगी। ओम नमः चंडिकायै।